कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। मैं तुझसे दूर कैसा हूँ, तू मुझसे दूर कैसी है, ये तेरा दिल समझता है या मेरा दिल समझता है। तो चलिए गाइज, इसी के साथ करते हैं अपने ब्लॉग की शुरुआत। और हम कर रहे थे अभी वॉल पे लगे हुए चीज़ों की रिवीजन, क्योंकि हर बच्चे करते हैं। सो मैं भी कर रही थी, इसलिए नहीं कि सारे करते हैं, इसलिए कि हमारे दीवार पे लगे हुए तो उसको रखे रखे सड़ाना नहीं है, बल्कि उसका यूज़ करना है। अब लगा हुआ है तो भाई उसको पढ़ना भी तो है ना, क्योंकि टाइम के बाद उसको एक्सचेंज भी करना है, दूसरा चीज़ भी लगाना है। इसलिए मैं कर रही थी यहाँ पे रिवीजन, टेबल, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, ये सब का। फिर हम आ जाते हैं सबसे बेस्ट पार्ट पे इस ब्लॉग का रहने वाला है, वो है हमारा टू डू लिस्ट बनाना, जो कि आप अगर हमारे रेगुलर वीडियो देखते होंगे तो मैं एवरीडे बनाती हूँ। इससे बेनिफिट्स क्या होता है वो आप सभी को पता चल जाएगा। जब आप बनाते होंगे तब तो पता ही होगा, और नहीं बनाते हैं तो जब बनाएंगे तब आपको पता चलेगा। सो ये थे हमारे कुछ आज के टारगेट, और ये है हमारी ड्यूटी, क्योंकि अभी हम यही जॉब कर रहे हैं, यानी पढ़ाई का। सो दिस इज़ माई टारगेट एंड विद अ स्माइल स्टार्ट करते कैसे हैं। हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे इस प्यारे से स्टडी ब्लॉग में, जिसका रहने वाला है डे फर्स्ट। तो गाइज, हमने इस बार फिर से लिया है 8 डेज चैलेंज, जिसका रूल इस बार थोड़ा अलग है। आप अगर हमारा प्रीवियस वीडियो देखेंगे तो उसमें पता चलेगा कि इस बार टारगेट क्या है और हम इसमें न्यू तरीके से क्या पढ़ने वाले हैं। सो आप उसको ज़रूर देखिएगा जा करके, अगर आप हमारे साथ जुड़ करके पढ़ना चाहते हैं तो। चलिए आज हम अपने डे की स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमारा हर एक चीज़ हो गया है, मेडिटेशन, रिवीजन, वॉल पे लगा हुआ चीज़, देन आफ्टर हमारा टू डू लिस्ट भी बन गया है। तो अब हम करते हैं अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू और देखते हैं कि आज जो हमने टारगेट बनाया है वो कंप्लीट होता है या नहीं। ओके, सो लेट्स बिगिन। एंड अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर। आज हमने पढ़ा है जीएस में सोलर सिस्टम का पूरा प्लैनेट्स के बारे में। और एक चीज़, अगर आपको सैटेलाइट याद नहीं होता है कि कौन से प्लैनेट में कितने उपग्रह हैं, तो एक ट्रिक है जो कि हमारे टीचर बताएं याद करने का। 001 0012 79 82 27 14, मतलब कि ये, और फिर ये प्लैनेट का सीक्वेंस है, यानी कि मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। तो ऊपर में जितने भी नंबर है, यानी कि उतने उस प्लैनेट में उतने मून यू कैन लिखी नेचुरल सैटेलाइट है। ठीक है, तो ये था एक न्यू ट्रिक जो कि आपने सीखा इस हमारे वीडियो से। सो यहाँ पे मैं कर रही थी बनाए गए नोट्स का रिवीजन, क्योंकि जब आप नोट्स बना लेते हो, क्लास भी देख लेते हैं और एक बार वापस से पढ़ लेते हैं तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाता है आपके नेक्स्ट डे के लिए। सो इसलिए यहाँ पे मैं कर रही थी पढ़ाई। फिर इसे लगे हाथ मैं लग जाती हूँ अपने इंटरेस्टिंग चीज़ को पढ़ने के लिए, जो कि सबको लगता है कि सबसे हार्ड है, बट मुझे लगता है सबसे आसान है। मुझे सबसे मज़ा आता है पढ़ने में, वो है हमारा वोकैब, क्योंकि हम पढ़ते हैं नित्य मैम की बुक से और उसमें बहुत इंटरेस्टिंग होता है। और यहाँ पे मैं कर रही थी रूट वर्ड का रिवीजन लिख करके, और ये बहुत ही बेनिफिशियल होता है। जब आप याद करके जस्ट लिख लेते हैं तो आपको थोड़ा टाइम के लिए याद रहता है। बस ये वोकैब हुआ हमारा। और उसके बाद हम करते हैं फर्स्ट स्लॉट में ही मैथ का एडवांस पार्ट, ट्रिगो, जिसमें हम कर रहे थे सबसे पहले रिवीजन फॉर्मूलाज का, क्योंकि ट्रिगो में फॉर्मूलाज बहुत यूज़ होते हैं। और कुछ वैसे चीज़ जो आप, ट्रिपलेट हो गया, परसेंटेज हो गया, ये सब आपको रिवाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इस चैप्टर में। उसके बाद जो क्वेश्चन प्रैक्टिस हो चुका था हमारा, वो हम कर रहे थे यहाँ पे रिवीजन, क्योंकि जब आप न्यू क्लास देखने से पहले अगर आप एक बार रिवाइज कर लेते हो तो आपको कंसेप्ट जो है बहुत अच्छा बिल्ड हो जाता है और आप किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए कैपेबल होते हो। सो दिस इज़ माई स्ट्रैटेजी ऑफ मैथ्स। तो हाँ जी, अभी बज रहा है 10:32, जिसमें हमारा फर्स्ट स्लॉट हो गया है कंप्लीट, जिसमें हमने किया है वोकैब, जिसमें 1 पेज इच सेक्शन, जिसमें OWS, CI एंड स्पेलिंग वाला। दूसरा है हमारा GS, जिसमें हमने पढ़ा है सोलर सिस्टम के बारे में, नोट्स भी बनाई हूँ, वीडियो भी देखी हूँ एंड रिवीजन भी की हूँ। और तीसरा जो था वो था ट्रिगो, यानी कि मैथ्स का ट्रिगो चैप्टर। सुबह वाले स्लॉट में हम करते हैं मैथ्स में
एडवांस पार्ट, और जो दूसरा जो स्लॉट होता है उसमें करते हैं अर्थमेटिक। तो ऐसा कुछ चल रहा है हमारा अभी, और नेक्स्ट टाइम बैठेंगे तो देखते हैं क्या करते हैं। सो गाइज, घर के काम करने के बाद, नाश्ता करने के बाद हम लग जाते हैं वापस पढ़ाई करने के लिए रीजनिंग, जो कि दोपहर का टाइम हो रहा था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना दिमाग को थोड़ा फ्रेश किया जाए विथ रीजनिंग। सो हम यहाँ पे कर रहे थे काउंटिंग फिगर का प्रैक्टिस फ्रॉम किरण पब्लिकेशन प्रीवियस ईयर बुक, जो कि आज हम सिर्फ टाइप फर्स्ट करेंगे, जिसमें ट्रायंगल फाइंड करने वाला। सो आपको मैं बताऊंगी मेरा अपना मार्क्स में कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट की हूँ, कितना मार्क्स आया है। सो कंटिन्यू। सो गाइस, जैसा कि आपने देखा अभी कि हमने दिया है रीजनिंग में काउंटिंग फिगर का टेस्ट, जिसमें हम टोटल अटेम्प्ट किए थे 33 और आया है हमारा 25। खैर कोई बात नहीं, इसको इम्प्रूव करेंगे और नेक्स्ट डे कल फिर से हम इसी चैप्टर में आगे करेंगे, क्योंकि आज 50 तक किए थे, जिसमें आज हम सिर्फ टाइप फर्स्ट किए हैं, यानी कि ट्रायंगल फाइंड करने वाला। कल सीखेंगे हम स्क्वायर फाइंड करने के लिए। इतना ही, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं, जो कि अब ग्रामर बचा है एंड मैथ्स। सो इसी के साथ बच्चों को पढ़ाने के साथ हो जाती है हमारी रात, और हम कर लेते हैं अपनी अब पढ़ाई की वापस से शुरुआत, क्योंकि अब हम करेंगे इंग्लिश ग्रामर। और यहाँ पे मैं ढूंढ रही थी चैप्टर, जो कि मिल नहीं रहा था, फाइनली अब मिल गया है, तो हम पढ़ लेते हैं। और आज हम पढ़ रहे थे एडजेक्टिव, और ये हम पढ़ रहे थे कॉमन एरर का बुक से, क्योंकि वॉल्यूम 1 में बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव था, जो कि हम पहले इसको दो से 3 बार पढ़ चुके थे। सोचा आज क्यों ना इसी बुक से पढ़ा जाए। सो आज हम सिर्फ रूल्स किए हैं। सो ये था हमारा कुछ ग्रामर का आज की पढ़ाई, और ये करने के बाद जब हमारा पूरा स्लॉट कंप्लीट हो गया था ना, पूरा टारगेट कंप्लीट हो गया था, तो मेरा मन कर रहा था कि क्यों ना कुछ न्यू पढ़ा जाए। सो आज हम पढ़ रहे थे APJ अब्दुल कलाम का ऑटोबायोग्राफी विंग्स ऑफ फायर। सो जो मुझे पढ़ना बहुत अच्छा लगता है इंग्लिश, और इससे होता बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा है। कोई न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, सो हाँ, न्यूज़पेपर भी पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी हम स्टार्ट नहीं किए हैं, कर लेंगे बाद में। सो यहाँ पे हम पढ़ रहे थे वही चीज़, यानी सिर्फ मैं रीडिंग कर रही थी, और वही रीडिंग करने के साथ साथ जो समझ में आ रहा था, ऐसा नहीं कि एक बार इंग्लिश एक बार हिंदी, ऐसा हम नहीं पढ़ रहे थे, बस थॉरली मैं रीड किए जा रही थी। सो ये हम शाम में कर रहे थे जब हमारा टारगेट कंप्लीट हो जाता है। और इसी के साथ आ जाती है हमारी प्यारी बहन, और आई थी तो हमारी भलाई के लिए ही, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था मुझे परेशान कर रही, इसलिए मैं इसको पीट रही थी कि क्यों आ गई है, अभी थोड़ा और पढ़ना था मुझे। तो बता रही थी कि सब लोग खाना खाने का वेट कर रहे हैं, आपको ये फुआ बुला रही है। सो ये बोल रही थी कि नेहा दी आप कैसे ये बुक पढ़ लेते हो, क्योंकि एक दिन ये लेके गई थी, नहीं पढ़ पाई थी। अभी थोड़ा सा इसमें डिफ़िकल्ट वर्ड होते हैं, ये भी क्लास 2 में है, तो क्या ही पढ़ पाएगी ये। सो कोई बात नहीं, ये भी बहुत अच्छा पढ़ती है। और ये मेरे को यहाँ पे कुछ वर्ड्स आ रहा था, उसको पढ़ के डिस्टर्ब कर रही थी मुझे, बट कोई बात नहीं, हम भी यहीं पे इसको एंड करते हैं। और अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो ना, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और थोड़ा सा भी अगर बेनिफिट नज़र आता है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्या दिक्कत है, आपको बेनिफिट्स होगा।